आज का जो टॉपिक है वो है कुकिंग रिलेटेड डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। रोज़ जो किचन में काम किया जाता है उन सभी कामों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, किस प्रकार की इंग्लिश वोकैबुलरी किचन और कुकिंग से रिलेटेड है। जैसे कि हमको इंग्लिश में कहना हो कि आँच तेज कर दो, थोड़ा नमक और डाल दो, दूध गर्म कर दो, चाय गर्म कर दो, दूध उबल गया है। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है दूध गर्म कर दो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वार्म द मिल्क, वार्म द मिल्क। दूसरा है दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो। चाय गर्म कर दो, वार्म द टी, वार्म द टी, चाय गर्म कर दो। चाय छान लो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी, चाय छान लो। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज़ बॉइल्ड ओवर, द मिल्क हैज़ बॉइल्ड ओवर, दूध उबल गया है। आँच तेज कर दो, टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट, आँच तेज कर दो। आँच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट, आँच धीमी कर दो। ज़्यादा मत पकाना, डोंट ओवर कुक, डोंट ओवर कुक, ज़्यादा मत पकाना। नेक्स्ट सेंटेंस है प्याज भून लो, फ्राई द अनियन, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सॉटे द अनियन, फ्राई द अनियन या फिर सॉटे द अनियन, प्याज भून लो। अगला सेंटेंस है दूध फट गया है, मिल्क हैज़ कर्डल्ड, मिल्क हैज़ कर्डल्ड, दूध फट गया है। चावल धो दो, रिंस द राइस, रिंस द राइस, चावल धो दो। अगला सेंटेंस है कि प्याज को दो हिस्सों में काट लो। तो इसको कहेंगे कट द अनियन इन हाफ, कट द अनियन इन हाफ, प्याज को दो हिस्सों में काट लो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्याज छोटा छोटा काट दो, चॉप द अनियन, चॉप द अनियन, प्याज छोटा छोटा काट दो। मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो, छोटी छोटी लोइयाँ बना दो। रोल द डो इनटू स्मॉल बोल्स, रोल द डो इनटू स्मॉल बोल्स, लोई को बेलें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि रोल आउट द डो बॉल्स, रोल आउट द डो बॉल्स, लोई को बेलें। रोटियां बेलना, तो इसकी इंग्लिश होगी रोलिंग द चपातीज, रोलिंग द चपातीज। नेक्स्ट है रोटियां सेकना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेकिंग द चपातीज, बेकिंग द चपातीज यानी कि रोटियां सेकना। चाय ठंडी हो गई है, तो इसके लिए कहेंगे द टी हैज़ कूल्ड, द टी हैज़ कूल्ड, चाय ठंडी हो गई है। पानी को धीमी आंच पर गर्म कर दो, सिमर द वाटर ऑन लो फ्लेम, सिमर द वाटर ऑन लो फ्लेम, या फिर हम कह सकते हैं कि सिमर द वाटर ऑन लो फायर, सिमर द वाटर ऑन लो फायर। लगातार हिलाते रहें, स्टर कॉन्स्टेंटली, स्टर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार हिलाते रहें। ढककर पकाओ, कवर एंड कुक, कवर एंड कुक, ढककर पकाओ। या फिर ऐसे कहें कि इसे ढककर पकाओ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कवर इट वाइल कुकिंग, कवर इट वाइल कुकिंग, इसे ढककर पकाओ। नेक्स्ट है आटा छान लो, सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर, आटा छान लो। ठंडा हो जाने दो, लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन, ठंडा हो जाने दो। थोड़ा नमक और डाल दो, तो इसके लिए हम कहेंगे पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन, पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन, थोड़ा नमक और डाल दो। यह अभी कच्चा है, कोई चीज़ पकती नहीं है तो उसके लिए हम कहेंगे कि यह अभी कच्चा है, तो इसके लिए इंग्लिश होगी इट इज़ नॉट कुक्ड येट, इट इज़ नॉट कुक्ड येट। यह बहुत तीखा है,
इट्स वेरी स्पाइसी, इट्स वेरी स्पाइसी, यह बहुत तीखा है। मसाले मिला लें, मिक्स द स्पाइसीज, मिक्स द स्पाइसीज, मसाले मिला लें। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाओ। कुक इट ओवर अ लो हीट फॉर 5 मिनट्स, कुक इट ओवर अ लो हीट फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, सब्जी पक गई है। वेजिटेबल इज कुक्ड नाउ, वेजिटेबल इज कुक्ड नाउ, सब्जी पक गई है। आलू छील दो, पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज, आलू छील दो। जब किसी भी सब्जी का या फ्रूट का छिलका उतारना हो तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं पील, पील द पोटैटोज। आलू मसल दो, मैश द पोटैटोज, आलू मसल दो, मैश द पोटैटोज। ओखली में लहसुन पीस लें, ग्राइंड द गार्लिक इन अ मॉर्टर, मॉर्टर का यहाँ पे मतलब है ओखली, तो ओखली में लहसुन पीस लें, ग्राइंड द गार्लिक इन अ मॉर्टर। उबलने तक इसे पकाओ, कुक इट टिल बॉइलिंग, कुक इट टिल बॉइलिंग, उबलने तक इसे पकाओ। दाल बीन दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पिक आउट द लेंटिल, पिक आउट द लेंटिल, दाल बीन दो। अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि चावल बीन दो तो इसकी इंग्लिश होगी पिक आउट द राइस, पिक आउट द राइस, चावल बीन दो। तो यहाँ पर पिक आउट का मतलब होता है बीनना। प्याज को बारीक काटें, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चॉप द ऑनियंस वेरी फाइनली, चॉप द ऑनियंस वेरी फाइनली, प्याज को बारीक काटें। ब्रेड पर जैम लगा दो, तो इसके लिए हम कहेंगे स्प्रेड जैम ऑन द ब्रेड, स्प्रेड जैम ऑन द ब्रेड। अगर यहाँ पर हमको कहना हो कि ब्रेड पर मक्खन लगा दो तो इसके लिए हम कहेंगे स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, पकोड़ों के लिए बेसन का घोल बना लो, तो इसके लिए हम कहेंगे मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर पकोड़ाज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स। तो यहाँ पर फ्रिटर्स का मतलब भी क्या होता है, पकोड़ा, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रिटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, नींबू का रस निचोड़ें, स्क्वीज द लेमन जूस, स्क्वीज द लेमन जूस, नींबू का रस निचोड़ें। यहाँ पर किचन वोकैबुलरी के जो भी सेंटेंसेस है, कॉमन सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।